क्यों नहीं हम अपना जो धर्मशास्त्र है इसको खोलेंगे और हम पढ़ेंगे आइज़ाया चैप्टर 26 verse 3. Isaiah 26 verse 3. जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। फिर प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 5. तू अपना समझ पर सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद देते तेरे वचन के लिए। मदद कर परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा कि तेरा वचन तेरे लोगों तक पहुँचा। परमेश्वर तू आज हम हर एक से बातचीत करेगा और कहेंगे धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज जो मेरा शिक्षक है वो है ट्रस्टिंग इन गॉड, कि परमेश्वर पर भरोसा रखना। ट्रस्ट यानी भरोसा। भरोसा रखने से हमें परमेश्वर पर वो शांति और संतुष्टता देता है ना। जो भरोसा है, हम किसी चीज़ पर भरोसा रखते हैं, पति पत्नी एक दूसरे पर भरोसा रखते हैं, बच्चे अपने माता पिता के, तो वो जानते हैं कि कुछ भी हो जाए वो हमारे साथ रहेगा, मदद करेगा या कुछ भी करेगा है। उस तरह परमेश्वर पर भरोसा रखने से बहुत कुछ हो सकता है। बट कभी कभी हम लोग जो हमारा जो भरोसा है इधर उधर चला जाता है, करता है कि क्या होगा, क्या है। भरोसा एक चीज है जैसे सेइंग वी हैव कॉन्फिडेंस ऑफ फेथ, यानी दृढ़ विश्वास ना। और भरोसा जो है वो भरोसा नहीं रह जाए जब तक हम उसमें कुछ करते नहीं है ना। पुराने नियम में हमें ये भरोसा के विषय में दिखाया है। हम देखते हैं अब्राहम और के विषय में और उसके पुत्र आइजक। अब्राहम जो रहा वो परमेश्वर पर विश्वास करता रहा और जानता रहा कि परमेश्वर ने उसे वादा दिया रहा कि उसको एक पुत्र देगा, और जरूर उसको वो पुत्र दिया उसके बुढ़ापे के समय पर। बट एक दिन ऐसा होता है कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहता है कि अपना बेटा को ले जाकर और बलिदान कर दो, बी ए सैक्रिफाइस। और यहाँ हम देखते हैं कि उसका जो विश्वास का परीक्षा he was tested, और हम देखते हैं अब्राहम के जो उसका विश्वास था वह प्रूव किया कि वह जेन्युइन रहा है ना, क्योंकि वह पूरा भरोसा परमेश्वर से किया और वो परमेश्वर का जो कहना था उसको माना है ना। अब्राहम ओबेड गॉड, और वह उठा और अपना पुत्र को ले गया बलिदान करने के लिए। बट ऐसा होता है कि परमेश्वर ने देखा उसका जो भरोसा और उसका विश्वास अटल रहा, तो क्या उसका पुत्र को वो बचा लिया और एक सही और उचित बलिदान परमेश्वर ने तैयार किया, है ना। कितना महान हमारा परमेश्वर है ना। जब हमारा पूरा भरोसा उस पर रखता है बहुत कुछ हो सकता है। हम देखते हैं कि कितने मसीह लोग आज भी जो ये टेस्टमनी अपना ये प्रमाण है परमेश्वर पर भरोसा रखने से वो दिया है। और दूसरा हम कहते हैं हाफ ट्रूथ, यानी आधा सच्चाई। और यह होता है कि हमारा जो विश्वास पूरा नहीं रहता ना, लैक ऑफ ट्रस्ट। और यहाँ पढ़ते हैं जेनेसिस 20 और वर्सेस 1 to 13, यहाँ पे कहता है कि अब्राहम जब गया किंग अबीमेलेक के साथ में और वहाँ पे रहा, तो वो सोचा है कि जो अबीमेलेक है वो बहुत ही खराब आदमी है?
और वह जल्दी से अपना निर्णय बना लिया। और वो उससे कहता है कि उसके पत्नी के विषय में जब पूछा तो वह कहा कि वो मेरा बहन है। तो क्या होता है कि अबीमेलेक सारा को लेकर और उसके हरम में लेकर गया। और क्या होता है कि इब्राहिम ट्राई कर रहा है डिसीव करे कि धोखा देने का अबीमेलेक है, और देन ट्रस्टिंग इन गॉड्स वर्क, है ना, परमेश्वर पे काम में। और क्या होता है वो ऐसा स्थिति हो जाता है, फिर परमेश्वर इसके बीच में आकर और मदद करता है। और वहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ पाप नहीं हुआ और सारा को फिर अबीमेलेक लौटा के दे दिया। डिफिकल्ट टू कंटिन्यू ट्रस्टिंग व्हेन नथिंग टू हैपन। अगर हम भरोसा करें जब कुछ होता नहीं तो हम घबरा जाते हैं ना, हमारा जो भरोसा परमेश्वर थोड़ा डगमगा जाते हैं। तो इसे हम देखते हैं कि जेनेसिस 30:22-24 में कहता है इवेंचुअली रेचल के विषय में हम देखते हैं। रेचल जैकब का पत्नी, उसके एक भी बच्चा नहीं था, वो बांझती और वो कोशिश की, प्रार्थना करे कि, और वो ये समस्या को अपने हाथ में ले लिया ना। और क्या करता है कि अपना जो नौकरानी है वो जैकब को दे दिया पत्नी के लिए। बट हम देखते हैं कि ट्रस्ट इन गॉड व्हेन नथिंग हैपन डिफिकल्ट रहता है, बट इट इज हार्डर स्टिल टू लिव। से मुश्किल होता है जब हम नतीजा हमें मिलता है ना। बट इसी कारण से हमें चाहिए पूरा भरोसा परमेश्वर पर रखने के लिए। और हमें जो ये रेसिस्ट द टेम्पटेशन परीक्षा आएगा, है ना, बट हमें क्या करना है कि परमेश्वर समझ कि हमें मदद करे इस समय। और परमेश्वर यहाँ में कहता है कि धीरज रखो और हिम्मत बांधो और वेट ऑन द लॉर्ड, है ना। धीरज और हिम्मत से परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो। Trusting God when the way out of your problem. In Exodus 2, कहता है, यहाँ हम देखते हैं मूसा के माँ के विषय में। उसके बच्चा मूसा जन्म लिया था और उस समय फेरो का हुक्म था कि जितने लड़का है उसको सबको मार दो। तो ये मूसा के माँ क्या क्या ये बच्चा को वो छिपा कर रखी। अब जब 3 महीना का ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चा को करने है, तो वो क्या वो एक बास्केट बनाया और उसमें मूसा को रख कर और पानी में छोड़ दिया। और हम देखते हैं कि उसके हिम्मत, है ना, ऐसे करेजियस एक्ट ऑफ सेविंग एंड हाइडिंग अ बेबी गिविंग दिस प्लान। और उसके द्वारा परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया इजिप्ट से, मिस्र देश से जितने यहूदी लोग को उनको छुटकारा देंगे नहीं वहाँ से निकालने के लिए। तो परमेश्वर अपना काम अपने ही रूप से करता है, हम लोग नहीं समझ पाते हैं। हम लोग सोचता है क्यों होता है कहे, बट परमेश्वर जानता है। हमारा भरोसा पूरा परमेश्वर पे। यहाँ हम देखते हैं मूसा के माँ पूरा भरोसा परमेश्वर रखा, और वह जानती थी कि उसका बच्चा जो है मूसा लौट कर उसको फिर मिल जाएगा। परमेश्वर बहुत कुछ नहीं चाहता है कि हमारे जीवन में अपना प्लान जो है उसको पूरा करें। स्थिति यानी प्रेडिक्टमेंट में पैरालिसिस, हम लोग का ऐसे स्थिति होता है, समस्या आता है तो हम लोग चुप जाते हैं, सोचते क्या करते हैं, हमारे समझ में है कि यह नहीं हो सकता या नामुमकिन है। बट हमें कंसंट्रेट करे पड़िए परमेश्वर की शक्ति और उसका जो मदद जो हमें रास्ता दिखाता है। जब हम उस पर भरोसा रखते हैं तो वो हमें रास्ता दिखाता है कि क्या करना चाहिए। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि हम लोग जंगल में भारी उसमें हैं और कैसे निकल के आएंगे, बट
परमेश्वर कहता है कि हम उस पर भरोसा रखें। हम लोग अपन समस्या की ओर देखते हैं, अरे ये इतना भारी समस्या, ये मुसीबत कैसे निकली, बट हमारा आँख जो है वो पर्वत के ऊपर से हट जाता है, हमारा भरोसा भी डगमा लगता है। परमेश्वर कहता है उसकी ओर देखो, और वहाँ में कैसे फोकस इंस्टेड ऑन गॉड एंड ट्रस्ट हिम टू मेक अ वे आउट, है ना, वो रास्ता निकालेगा। फिर दूसरा हम देखें, ट्रस्टिंग गॉड स्पेयर्स अस मच ग्रीफ। इजराइली के विषय में हम देखते हैं एक्सोडस 14:11-12 में हम जब पढ़ते हैं तो इसमें दिखाता है कि मिस्र देश से वे लोग निकल कर आए लाल से, और वहाँ पे वे लोग थे, और भी यहाँ पे इस साइड में लाल समुद्र और इजराइल। और थोड़ी में देखते हैं कि मिस्र देश के सिपाही लोग सब रथ लेकर फिर उनका पूरा सिपाही आते हैं, और या वह क्या हुआ, डर गए, अब क्या होएंगे। वह मूसा को ऊपर कुड़कुड़ाने लगे, क्यों हमें यहाँ लेकर आया है, मैं अच्छा रहता हम लोग मिस्र देश में मरते हैं, कुड़कुड़ाने लगे। बट वे लोग भूल जाते हैं कि परमेश्वर उसके जीवन में उन लोगों के बीच में कितना आश्चर्य कर्म किया, कितने और ये लोग एकदम घबरा गए और नहीं जानते क्या करे। परमेश्वर हमारा पावरफुल है ना, वो हमें कई भी स्थिति में से निकाल सकते हैं। और ये जो मिस्र देश थे वे लोग कुड़कुड़ाने थे, वे लोग डर गए थे, वे निराश हो गए थे और वे नहीं जानते क्या करें, और उसका जो भरोसा परमेश्वर वहाँ हटने लगा। बट हम देखते हैं इजराइल को बार बार ये एक्सपीरियंस को देखना चाहिए कि परमेश्वर कितने बार उनको मदद किया, वो छोड़ा नहीं। कभी कभी हम सोचते हैं कि परमेश्वर है कहाँ, हमें क्यों ये समस्या आता है, क्यों हमें इस तरह से होते हैं, पर परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं। हम फिसल जाते, हमारा आँख हट जाता है, हमारा आँख मुसीबतों की ओर देखने लगता है, पर परमेश्वर चाहता उसकी आँखें देखेंगे अपना आँख उठाकर तो सब कुछ सरल, सब कुछ अच्छा रहता है। कभी कभी हम लोग को कुड़कुड़ाते हैं, कंप्लेन करते हैं, है ना, जैसे इजरायली लोग क्या, क्योंकि बिकॉज हमारा जो विश्वास है वो धीमा होने लगता है ना। अगर वे परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखता तो वो लोग सही सलामत अब जहाँ देश में जाना था वो जा सकते हैं। बट जितने दिन वे लोग वहाँ रहे कुड़कुड़ाते रह गए हैं। और फिर हम देखते हैं लैक ऑफ ट्रस्ट लीड्स टू स्ट्रेस, दबाव ना, एक्सोडस 16। और फिर हम देखें जब इजराइल जाते थे लाल समुद्र पार करके और वे जंगल होकर जाते थे तो उन लोग शुरू से कुड़कुड़ाना उनका आदत हो गया, है ना, कुड़कुड़ाते रहे। जब मिस्र देश में वहाँ कुड़कुड़ाते थे, दबाव में थे, जब वे लोग तो वे कर परमेश्वर को पुकारे हम लोग के ऊपर इतना मुसीबत है। जब परमेश्वर ने एक सैव्या को भेजा मूसा को, उनके ऊपर भी कुड़कुड़ाए, क्यों हम तुम्हारे कारण हमारे ऊपर इतना दुख है। फिर वहाँ से वे लोग जल्ला समुद्र के ले गए, वहाँ भी वे कुड़कुड़ाए, अब क्या करेगा, क्या मिस्र देश में ग्रेव नहीं रहा, हम लोग कहीं लेके आए। फिर वहाँ से जब वे लोग और आगे देश में जाते थे तो वहाँ पे भी वे लोग हमारे पास भोजन नहीं है, अच्छा रहता हम लोग लौट कर फिर मिस्र गए, वहाँ हम लोग के इतना अच्छा भोजन मिलता है, यहाँ कुछ नहीं। परमेश्वर उनको भोजन दिया है, पानी की वो हमें पानी नहीं, हम लोग प्यासा मेरे मुर्जा के ऊपर गुड़गुड़ाए, परमेश्वर पानी दिया, है ना। और जो कुछ तकलीफ मुसीबत जगह पे थे वे लोग कुड़कुड़ाते रहे। जितना भी परमेश्वर की मदद किया वे लोग नहीं देखते रहे अच्छा, बट कुड़कुड़ाना उनकी आदत है। कभी कभी हम भी लोग ऐसे करते रहे ना, कंप्लेन करते रहे, वो ऐसे है हम, बट हमारा आँख थोड़ा वो हो जाता है ना। और ये लोग करे कि वह लौट कर फिर मिस्र गए और उनके ऊपर दबाव होते क्या, वे लोग एक्चुअली लौट के जाने मांगता रहा, बट वे लोग मांगता रहा कि थोड़ा ईज हो जाए ना, प्रेशर कम हो जाए। कभी कभी हम लोग मांगता है जल्दी से निकल जाए, है ना, तो करिए, बट
मसीही जीवन बहुत सजन है, उसमें कांटे रहेगा, कुछ रहेगा, मुसीबत दिखाएगा, बट उसके पर परमेश्वर हमारे साथ रहता है, वो कभी त्यागता नहीं, क्योंकि उसने वायदा किया है कि मैं तुम्हारे साथ सदा के लिए रहूँगा, हर वक्त तुम्हारे साथ रहूँगा, चाहे दुख आए, मुसीबत आए, जब तक हम इस पृथ्वी में रह गए समस्या आएगा, दुख तकलीफ आएगा, बट हमारा आँख परमेश्वर से हटना नहीं चाहिए, है ना। हम पढ़ते हैं नंबर्स में 14:5-9, विद ग्रेट मिरेकल गॉड हेल्ड द इज़राइलिट आउट ऑफ स्लेवरी थ्रू द डेसर्ट विल्डरनेस में। और वे लोग आए, अब प्रोमिस लैंड के करीब आ गए, तो वहाँ पर वे लोग 10 स्पाइसों को भेजे कि जाकर देख के आओ कैनान है, और वे लौट कर आए और रिपोर्ट दिया। बट यहाँ पे इजराइल लोग क्या किया, कुड़कुड़ाए लगे, है ना, और उनको बताया आगे बढ़ो, वे लोग नहीं बने, वो पीछे हो गए, है ना। जितना समय वे कुड़कुड़ाते थे और पीछे के जाते, अगर वे आगे कदम बढ़ाए तो मिस्र देश में, अरे प्रोमिस लैंड में चला जाए तो कितना अच्छा होता, जहाँ पर किसी चीज़ के कम नहीं, सब कुछ उन्हें मिलता रहा, है ना। परमेश्वर ने जितने दिन वे लोग वहाँ पे रहे, परमेश्वर उनको साथ दिया, जो कुछ कमी घटी रहा सब पूरा किया, उनको सहायता किया कि आन पड़ोस में जितने एनमी दुश्मन रहे उनको सबको मार डाल के परमेश्वर ने सहायता किया, बट स्टिल वे लोग कुड़कुड़ाए। अब बताए हम लोग मिस्र प्रोमिस लैंड नहीं सकता जाए, वे लोग हम लोग लौट के मिस्र दे, तो क्या हुआ, परमेश्वर ने जितने जन रहे वे लौट कर फिर उस जंगल में रहे, 40 साल तक वे लोग उस दिन उस जंगल में रहे। कभी कभी हम ऐसे करते हैं ना, हमें आगे बढ़ने के लिए हम लोग पीछे रह जाता है ना, पर परमेश्वर कहता है आगे कदम बढ़ा, पीछे मत कर, क्योंकि वो हमारे साथ रहेगा, इस कठिन समय में वो हमारे साथ देगा, हमें अगुवाई करेगा। और फिर हम यहाँ देखते हैं जोशुआ और कैलेब ने अपना कपड़ा जो है फाड़ दिया है इसे। In verse 6 कहते हैं, rend their clothes, men, they tore their garment, this was customary for showing deep sorrow। वे लोग वे लोग जानते थे, क्योंकि वे लोग देश में गए थे और देखे कि प्रोमिस लो कितना अच्छा जगह है ना, उन्हें मेहनत करता, वहाँ पे फल फूल सब कुछ था, है ना, बहुत कुछ कमी नहीं था, बट वे लोग जो थे वे लोग निर्मय, जो 10 रहे वे लोग जब कहे नहीं हम लोग नहीं आए, तो उनके साथ जितने लोग थे सब अगेंस्ट हो गए, है ना, और मूसा के लोग मारने थे, वे लोग फिर कहे हम लोग नहीं मांगता जाए, है ना। कभी कभी हम लोग रोकते हैं, वो आशीष परमेश्वर हमें देना चाहता है, बट हम लोग नहीं, हम लोग कहते हैं गॉड वांट्स टू गिव अस द बेस्ट, वो अच्छा जगह दिया, वो हमें चाहता है कि डिस्कम्फर्ट में या डिसअपॉइंटमेंट में और डिसकंटेंट में परमेश्वर हमारे साथ रहता है, चाहे कुछ भी रहे, क्या भी तकलीफ है, मुसीबत, आधा समय तो हम लोग वरी करे लगता है, कैसे हुई वरी, क्या हम वरी से एक बार के कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं। परमेश्वर कहता है कि उस पर पूरा भरोसा रखो और वो हमें मदद करेगा, अगुवाई करेगा। और ये लोग तो बहुत रिबेलियस पीपल रहे, परमेश्वर ने सेटिस्फाइड नहीं रहे, हरदम कंप्लेन करते रहे, और पूरा भरोसा हुए परमेश्वर के नहीं। Any choice to side against God is a step in the direction of letting go of Him completely and trying to make your own way through life, है ना। हम लोग परमेश्वर का अलग कर देते, हम लोग सोचते हम लोग कर लेगा, बट नहीं, बिना परमेश्वर के हम लोग कुछ नहीं सकता। एक क्रिएटर जब एक जनों कुछ बनाता है, एक पोटा, तो वो क्या वो बर्तन सकता बोले पोटा के हम तुम्हें अब जरूरत नहीं है, जाओ, नहीं। बट कभी कभी हम लोग कैसे परमेश्वर हम सकता है, बट क्या होता है, उस
रास्ते से जब हम लोग जाता है परमेश्वर में साथ तरह, तो हम लोग फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं, और भी तकलीफ आता है। फेलिंग टू ट्रस्ट गॉड ब्रिंग्स प्रॉब्लम्स। जब हम परमेश्वर पर पूरा भरोसा नहीं रखते हैं तब प्रॉब्लम्स होता है। इन नंबर्स 14:3 हम देखते हैं कि सब लोग कुड़कुड़ाते थे कि हम लोग अगर ये लोग सिर्फ वहाँ कुड़कुड़ाने से और अपना एनर्जी लेकर आगे बढ़ता तो कितना अच्छा। बट वे लोग नहीं। कभी कभी हमें लोग भी आता है, बहुत कंप्लेन रहे हम उनके पास ना, ये ऐसे है ऐसे ऐसे है, बट हमारा आँख हट जाता है परमेश्वर से। परमेश्वर हमें अच्छा चीज़ देना चाहता है, बट हम लोग नहीं। परमेश्वर इजरायली को अच्छा जगह देना चाहता है ना, कुछ कमी नहीं था, बट वे लोग कुड़कुड़ाए नहीं, क्योंकि वहाँ जाइंट्स लोग हैं। परमेश्वर उनका साथ दिया, इजिप्ट देश से लेकर कनान के बॉर्डर तक आज तक परमेश्वर उनको साथ दिया, सब कुछ दिया, बट फिर भी वे लोग सेटिस्फाइड नहीं रहे, फिर भी कंप्लेन करते रहे, बट परमेश्वर उनको छोड़ा नहीं। इसी तरह लैक ऑफ ट्रस्ट कीप्स अस फ्रॉम रिसीविंग गॉड्स बेस्ट फॉर अस, है ना। परमेश्वर अच्छा हमें देना चाहता है, बट हम पूरा भरोसा नहीं रखते। Israeli लोग failed to enter promised land because they did not believe in God's protection. सारा समय परमेश्वर उनके सहारा दिया, प्रोटेक्ट किया रहा, दुश्मनों से बचा कर रखा, जंगली जानवर सब कुछ तरह से, बट स्टिल वे लोग अपना माइंड करे नहीं, हम नहीं। तो क्या होता है, वे लोग लौट कर फिर वो 40 दिन उस विल्डरनेस में रहे। जितने लोग जो कुड़कुड़ाए थे वो सब मर गए, पर जिसके वो लोग वरी करते रहे कि हमारे बच्चे को क्या है, वही लोग उस प्रॉमिस लैंड को गए। परमेश्वर हमें एक अच्छा गिफ्ट देना चाहता है, ऑल्टरनेटिव द वंडरफुल गिफ्ट ही प्लान्स फॉर देम। लैक ऑफ ट्रस्ट इन गॉड ऑलवेज प्रिवेंट अस फ्रॉम रिसीविंग द बेस्ट। परमेश्वर अच्छा देना चाहता है, बट हमारा जो भरोसा है वो कम के कारण हमें मिलता नहीं है। परमेश्वर डिलाइट्स इन दोज हु वॉक विद हिम इन ओबीडियंस। जब परमेश्वर के साथ में हम आज्ञा पालन करते हैं तो परमेश्वर हमें अगुवाई करता है, मदद करता है, और कठिन समय में वो हमारा सहारा रहता है। हमें परमेश्वर के ऊपर सब्र करना जरूरी है। कठिन समय में, डार्केस्ट आवर, ट्रबल टाइम्स, वी कैन फाइंड रेस्ट, स्ट्रेंथ ऑन गॉड। कभी कभी बीमारी, ब्रीफमेंट, फेलियर, डिसअपॉइंटमेंट, सिकनेस, ये सब या दुर्घटना, तब कभी कभी हम लौट कर फिर परमेश्वर के पास आते हैं, और कभी कभी हम फिसल जाते हैं। पर परमेश्वर को हमें हर वक्त ये डिज़ायर करना चाहिए कि हम उसकी सेवा करें, उस पर पूरा भरोसा रखें, उस पर निर्भर रहे, क्योंकि वही हमें रास्ता दिखाता है। कठिन समय में, दुख मुसीबत के समय में, पीड़ा के समय, जब हम आँख उठाकर परमेश्वर से प्रार्थना करें, विनती करें और उससे सहारा ढूंढे, वो हमें मदद करता है, अगुवाई करता है। बट कभी कभी हम नहीं करते हैं, नहीं है क्यों, हम लोग सवाल पूछने लगते हैं, इंस्टेड ऑफ उसके ऊपर भरोसा रखने हम सवाल पूछते, क्यों मेरे ऊपर आया, क्यों नहीं। परमेश्वर वो हमें दिखाता है कि वो हमें मदद करेगा, वो अगुवाई करेगा, वो हमारे साथ में रहेगा। बट हम लोग को वरी करे लगता है, कैसे होई ना, क्या वरी हम लोग को मदद कर सकता है? परमेश्वर कहता है अपना चिंता मेरे ऊपर डाल दे, जो है वरी। क्योंकि परमेश्वर से कहता है कि यू आर मोर वैल्यूएबल देन द स्पैरोज, है ना। तो हम बहुमूल्य परमेश्वर के सामने, तो क्यों हम चिंता करते हैं?
क्यों नहीं अपना अपना सारा जो बोझ है परमेश्वर करा रही है, परमेश्वर ये जो मेरा बोझ है, मेरा दुख तकलीफ है, मेरा जो वरीज है, मैं तेरे ऊपर छोड़ता हूँ, मैं जानता हूँ तू सहारा देगा। और पवित्र आत्मा जब हमारे हृदय में काम करेगा तो वो हमें शांति देगा, धीरज देगा, वो मदद करेगा। Romans 8:7, if so be that we suffer with him, let we may be also glorified together. कभी कभी दुख तकलीफ आ रहे हैं तो उसका नाम की महिमा होवे, हैं, क्योंकि परमेश्वर चंगाई देता है, हैं? लाजरस के विषय में देखते हैं, वो 4 दिन हो गया मर कर, और प्रभु यीशु मसीह जब लाजर को हुआ जिंदा होकर आ गया, प्रभु यीशु मसीह का नाम की महिमा हुआ, हाँ, क्योंकि उसके रहे आज भी वही काम परमेश्वर करता हमारे जीवन में, हैं? वो हमें चंगाई देता है, वो हमें सहारा देता है, वो मदद करता है और राह दिखाता है। कोई हमें बताए वरी से हम कुछ फसल कुछ कर सका, कोई रिजल्ट मिला नहीं, और बोझा में ना हम लोग वरी करें, पर परमेश्वर करता है सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु यीशु मसीह दुख सहा हमारे हर एक के लिए और अपना जान दिया कि हम बच जाए और स्वर्ग के भाग्य होंगे। वो आज हमें ये रेस्ट देना चाहता है। नो, ही वांट्स टू गिव अस रेस्ट, बट आर वी रेडी टू टेक इट? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें आशा देता है, और आशा जब हमारे पास है, प्रभु यीशु मसीह कहता है वो लौट कर आएगा और हमें ले जाएगा जहाँ वो है हम भी रहेंगे। वो हमें होप है। अभी दुनिया में जो कुछ होता है, लड़ाई झगड़ा सब हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है, बट हम लापरवाही के जीवन निर्वाह करते हैं। हम सोचते हैं कि अभी नहीं टाइम है, बट बहुत निकट है प्रभु यीशु मसीह का आना। हमें तैयार रहना चाहिए। ये नहीं जैसे नूह के समय में नूह प्रचार करते रहा लोगों कि बाढ़ आएगा, वो लोग पानी बरसेगा, वो लोग कोई नहीं वरीड नहीं हो सके ना, वो तो नूह को ठट्टे उड़ाए। इसी तरह आज भी लोग तैयार नहीं है, सब अपन गाड़ी मनवाली करते हैं। प्रभु यीशु से उस पर भरोसा, वो आएगा और वो आशा है, और जब वो आएगा हमें ले जाएगा एक ऐसा स्थान जो न स्वर्ग में हम लोग सब आराम करेंगे, ना दुख ना तकलीफ ना मुसीबत, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जगह तैयार करता। वो आएगा लौट कर और हमें वो ले जाएगा। और कहता है कि कल की चिंता मत करो, कल की चिंता है ना, हम लोग कौन सी खाएगा, कौन सी पिएगा, कहाँ कौन सी, हम लोग को वरी इज ऑलवेज देयर है ना, बट गॉड सेज ये जो वरी करे से हम लोग के इंटरफेयर हुए विद आवर रिलेशनशिप विद गॉड। कहता है डोंट वरी अबाउट टुमारो, इट अफेक्ट्स योर रिलेशनशिप विद गॉड टुडे। ही हेल्प अस विद आवर फियर। हम चले लोग के देखे जब वे लोग नाव में जाते थे, तूफान आया, वे घबरा गए। यीशु मसीह वहाँ रहा, बट वे लोग घबरा गए, वे लोग चिल्लाने लगे, यीशु मसीह तुम परवाह नहीं करते। यीशु उठा और सब शांत हो गया। यीशु मसीह है ये समस्या के बीच में, ये तूफान के बीच में प्रभु यीशु मसीह है। आज भी वो हमें सहारा देगा, मदद करेगा, है? बट हमारा आँख वो मुसीबत है, वो तूफान के बगल है, पर परमेश्वर पे नहीं है। जब हमारा आँख परमेश्वर पे जाएगा सब शांत हो जाएगा। चाहे कोई भी तूफान हमारे जीवन में आए, वो हमारे साथ देगा। भरोसा कहाँ किस पर है? कभी कभी में हम इंसान पर भरोसा रखते हैं, वो धोखा देते, बट हमारा भरोसा जब परमेश्वर पे रहता है वह धोखा नहीं देगा, वह हमारे साथ रहेगा। कितना महान परमेश्वर हमारा है। वो हमें आशीष देने के लिए तैयार है, हमें सहानुभूति देने के लिए है, वो हमें बीमारी से चंगाई देने के लिए है। सब कुछ कमी घटी वो पूरा करे, बट कभी कभी हम सोचता है कैसे हुई, कहाँ हुई, कौन सी करी, हम वरी करता अरे।
बट परमेश्वर कहता मुझ भरोसा रख कर देखो, ट्रस्ट इन मी, वो ही केस। और कहता है डेंजर ऑफ ट्रस्टिंग इन योर एफर्ट। कभी कभी हम सोचता है कि हम लोग अपने से सकता सुलझा ले, बट नहीं। कभी कभी हम लोग इतना डॉक्टर के पास चला जाता है कि बीमारी पर डॉक्टर आए, डॉक्टर कहता है कोई सहारा नहीं मिलता। बट जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते, प्रार्थना करते, परमेश्वर मुझे चंगाई की ज़रूरत है, परमेश्वर हमें चंगाई देता है। हाँ, अगर चंगाई नहीं दे मिलता तो वह और रास्ता खोलता है कुछ होने के लिए। हमारे जीवन में भी हुआ। मेरे हाथ के विषय जब मैं सोचती हूँ तो वह फिजी में बताए जमा हाथ काट दी जमा, बट मैं परमेश्वर पे भरोसा रखा रहा और परमेश्वर ने मेरे लिए रास्ता खोला। और मैं जब गया स्टेट्स में, वहाँ लिए अरेंज हो गए ऑलरेडी मिशनरी कि मैं जाएंगे, और मेरे हाथ के इलाज वहाँ पे हुआ। और जब बिल आया परमेश्वर के सामने मेरे दिया, परमेश्वर जिस तरह जितना बिल ऑल द एक्सपेंसेस परमेश्वर टेक किया करा। हम सोचता कभी नहीं हम जीवन में देखा कि परमेश्वर कैसे से अद्भुत काम करे। क्योंकि हमने सोचता हम बेसहारा है, नहीं, परमेश्वर हमारे सहारा है। चाहे कुछ भी हो जाए वो हमारे साथ रहेगा, मदद करेगा। कभी कभी हम घबरा जाते हैं, बट अगर हम अपना हिम्मत बांध के उसमें कहे परमेश्वर तूने मुझे बनाया, तूने मुझे रचा है, मदद कर इसमें, वो करेगा। कितना पीपल लोग विजन देखे मेरे विषय में कि कोई फिजी से आया है और उसके इतना पैसा की जरूरत है और वो पैसा मेरा बिल सब पे है क्या, और 80% डिस्काउंट कभी नहीं सकता मेरे का, बट गॉड इज मिरेकल वर्किंग। तो क्यों हम लोग चिंता करते हैं, क्यों हम लोग अपना आँख हटा देते हैं? परमेश्वर चाहता है उस पर भरोसा है, आगे बढ़ो, पीछे नहीं, आगे चलते रहो और परमेश्वर के सहारा लेते रहो। हम देखते हैं जैसे मूसेस के समय में वे लोग कुड़कुड़ाते थे, वे लोग पीछे भागते थे। कभी कभी आज भी हमारे चर्च में ऐसे होता है, पूरे हृदय से हम परमेश्वर पर भरोसा नहीं। परमेश्वर चाहता है कि अपना पूरा हृदय उसको देते हैं, उस पर पूरा भरोसा रखे। एक जब बच्चा रहता है वो अपने माता पिता पर निर्भर है, वो भरोसा रखता है कि उनको भोजन देगा, उनको देखभाल करेगा, और माता पिता उसे प्रेम करता है, वो सब कुछ करता है अपने बच्चों के लिए, है ना। चाहे अपने नहीं खाए बट बच्चा के देगा, है? तो क्यों नहीं परमेश्वर से करेगा? वो हम उसके संतान है, वो हमसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि हम उसके पास आए पूरे हृदय से, अपना वरीज, अपना समस्या सब उसके हाथ में डाल दो। और वो देखो कैसे वो हमको सारा मदद करेगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। कभी कभी सोचता है अरे छोटा का परमेश्वर का, नहीं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, सब कुछ परमेश्वर जानता हमारे जीवन में। वो वेट करता है कि कम हम उसके ऊपर भरोसा है, कम अपने आप को उसको वाले देंगे, कम हमारा उनके साथ में उससे प्रेम करेंगे पूरे हृदय से और साथ साथ चलेंगे। और ट्रस्ट ब्रिंग्स गॉड्स रेस्ट एंड यू मस्ट डिटरमिन टू फॉलो हिम इन ओबीडियंस टुडे। Today is the time to believe in Christ, to enter His place of rest and to find peace with God. आज ही समय है। अगर आप आते हो चर्च पर पूरा विश्वास नहीं है, हमारा भरोसा पूरा नहीं, आज मौका है कि कहो परमेश्वर आज से मैं तुझ पर पूरा भरोसा रखूंगा। आधा नहीं, हाफ ट्रूथ नहीं, पूरा उस पर भरोसा रखेंगे। अगर कल तो देर हो जाएगा। God wants us to enter His rest. मोसेस के टाइम पे उनका मौका मिला रहा प्रॉमिस लैंड में जाने के लिए, वे लोग नहीं गए, वे लोग गए, थैंक यू उनका रहे। बट आज फॉर क्रिश्चियन इज पीस विद गॉड एंड ट्रस्टिंग हिम, कास्ट ऑल योर केयर्स अपॉन हिम फॉर ही केयर्स फॉर यू। परमेश्वर चाहता है चाहे छोटा चाहे बड़ा, चाहे जवान या बूढ़े, सब परमेश्वर के आता है।
हम सब एक परमेश्वर में हैं और परमेश्वर चाहता है कि आज हमें मदद करे। क्यों नहीं हम खड़े हो जाए और कहे परमेश्वर मैं तुझ पर पूरे हृदय से भरोसा रखता हूँ। हम जानते हैं कि तू हमें मदद करेगा, अगुवाई करेगा। इस कठिन समय में तू हमारे सहारे है। चीज़ के दाम ऊपर जाए मैं नहीं मारी, क्योंकि परमेश्वर वो सब घटी को पूरा करेगा। हम लोग कितने ब्लेस्ड है, आशीषित है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ में है। उसका वायदा पूरा है कि वह कभी हटेगा नहीं, कभी टहलेगा नहीं, वह सर्वदैव हमारे साथ रहेगा। हम फिसल जाते बट वह नहीं। क्यों हम खड़े हैं कि और परमेश्वर का धन्यवाद दे। सोल स्टैंड एंड थैंक गॉड। हम प्रार्थना है सर्वशक्तिमान, हम धन्यवाद देते तेरे वचन के लिए। जब हम पूरा भरोसा तुझ रखे, हम जानते परमेश्वर की तो हमारे साथ है, तो हमें मदद करेगा, तो अगुवाई करेगा। और परमेश्वर तूने कहा कि जब हम तुझ पर भरोसा रखे, जब हमारे आँख तेरे ऊपर रहेगा, तू हमारे साथ रहे, कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागे नहीं। तू महान परमेश्वर और के वचन परमेश्वर तेरा आशीष रहे और हम सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन।